डीयू के रामजस कॉलेज में लगे थे 22 को नारे, देश विरोधी नारे लगे थे। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों पर देश विरोधी नारेबाजी का आरोप। रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारेबाजी का सामने आया वीडियो। कश्मीर और बस्तर को लेकर हुई देश विरोधी नारेबाजी, आज तक नहीं करता वीडियो की पुष्टि। एबीवीपी का आरोप, 22 फरवरी को रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारेबाजी वाले प्रदर्शन में बाहर से भी आए थे अराजक तत्व। रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारेबाजी का मुद्दा पहुंचा कोर्ट। एक वकील ने दिल्ली की एक अदालत में दी याचिका। 6 मार्च को होगी सुनवाई। पिता की शहादत का मुद्दा उठाकर विवादों में घिरने वाली गुरमेहर दिल्ली छोड़कर गई। गुरमेहर ने सोशल मीडिया में प्ले कार्ड के जरिए पाकिस्तान को दी थी क्लीन चिट। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने गुरमेहर की सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ली जानकारी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरमेहर के खिलाफ खोला मोर्चा का। शहीद की बेटी का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के साथ, ऐसे लोगों को कर देना चाहिए भारत से बाहर। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने फेसबुक को भेजा नोटिस। गुरमेहर को हत्या और रेप की धमकी के लिए इस्तेमाल किए गए अकाउंट का मांगा ब्यौरा। गुरमेहर को मिली धमकी की संसद में सुनाई देगी गूंज। अगले बजट सत्र में लेफ्ट और कांग्रेस ने मुद्दा उठाने का किया फैसला। सोशल मीडिया में गुरमेहर पर छिड़ी जंग को लेकर जावेद अख्तर ने किया ट्वीट। गुरमेहर के खिलाफ ट्वीट पर किरण रिजिजू, सहवाग और योगेश्वर दत्त ने भी कसा तंज। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त का पलटवार, किया ट्वीट। जावेद अख्तर जी, आपने कविता कहानी की तो हमने भी छोटा सा ही सही भारत के लिए विश्व पटल पर इतिहास रचा है। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने जावेद अख्तर को दी विवादित नसीहत। लिखा, ट्विटर अकाउंट में जावेद अख्तर जादू की जगह जावेद अख्तर बदबू कर ले। गुरमेहर का मजाक उड़ाने पर नसीरुद्दीन शाह ने भी सहवाग और रणदीप हुड्डा की आलोचना की। कहा, सहवाग और हुड्डा ने राष्ट्रभक्ति नहीं, असंवेदनहीनता दिखाई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सहवाग पर साधा निशाना। गुरमेहर मामले में बॉल ठीक से समझ नहीं सके सहवाग, हुए हिट विकेट। जेएनयू में पिछले साल देश विरोधी नारेबाजी पर लगी मुहर। सूत्रों के मुताबिक 40 से ज्यादा वीडियो फुटेज की जांच में कई वीडियो सही पाए गए। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के देश विरोधी नारे लगाने के सबूत नहीं मिले। जांच दल के अधिकारियों से आज तक को मिली खबर। जेएनयू नारेबाजी मामले में जल्द ही पुलिस करेगी चार्जशीट दाखिल। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य का नाम। यूपी में पीएम मोदी की आज 2 रैलियां। दोपहर 1 बजे महाराजगंज और 3 बजे देवरिया में पीएम की होगी सभा। यूपी के कुशीनगर जिले में आज 2 रैलियां करेंगे राहुल गांधी। 1:30 बजे तुमकुही और 3 बजे पडरौना में जनता से होंगे मुखातिब। शमशान और कब्रिस्तान की जंग को अब साक्षी महाराज ने दी हवा। कब्रिस्तान को बताया जमीन की बर्बादी, सभी शवों को जलाने की नसीहत। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने साक्षी के बयान को बताया निंदनीय। बोले, मुसलमान, ईसाइयों और पारसी ही नहीं, तमाम साधु संतों की भी बनी समाधियां। वाराणसी में लालू ने पीएम और मायावती पर साधा निशाना। बोले, चुनाव के बाद दोनों गठबंधन की फिराक में। बोले, जनता करेगी अखिलेश के लाइसेंस का रिन्यूअल। मायावती पर भी कोई भरोसा मत करना। यूपी में छठे और 7वें चरण की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में लगाई गुहार। बिहार सरकार में मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के बिगड़े बोल। 22 फरवरी को एक सभा में पीएम मोदी को बताया डकैत। सभा में ही पीएम मोदी का किया गया अपमान। मंत्री के सामने ही पीएम की तस्वीर पर कार्यकर्ताओं ने बरसाई चप्पल। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव का पलटवार। बोले, लालू पहले भी फर्स्ट आते रहे हैं, लेकिन हर बार नीचे से होते हैं फर्स्ट। पीएम मोदी पर नहीं थम रहे शब्द भेदी हमले। जौनपुर की रैली में रामगोपाल यादव ने पीएम को बताया ढपोर शंख। बोले, बोलते खूब हैं लेकिन करते कुछ नहीं। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री ढपोर शंख है, ढपोर शंख। ये सिर्फ बोलता है, देता नहीं। सिलीगुड़ी में सीआईडी ने बीजेपी नेता जूही चौधरी को किया गिरफ्तार। बच्चों की तस्करी का है आरोप। समस्तीपुर में 9 साल की छात्रा से शिक्षक ने किया रेप, फरार हुआ।
कुन्नूर पुलिस ने एक पादरी को रेप के आरोप में किया गिरफ्तार। 17 साल की नाबालिग लड़की ने लगाया था रेप का आरोप। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक शख्स अपनी ही 9 साल की भांजी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार। गला रेत कर किचन में किया दफन। अभिनेत्री जिया खान की मौत का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जिया की मां राबिया खान ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। सूरज पंचोली पर हत्या का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फिरौती न मिलने पर 10 साल के अगवा मासूम की हुई हत्या। पुलिस ने आरोपी को दबोचा। इलाहाबाद के एक स्कूल प्रबंधक और शिक्षक पर लगा हैवानियत का आरोप। फीस नहीं देने पर मासूम का हाथ तोड़ा, अस्पताल में भर्ती। बैंगलोर में 10वीं के छात्र की दोस्तों ने की चाकू गोदकर हत्या। घटना से सहमे अभिभावक। मुरादाबाद में 30,000 की रिश्वत लेते क्लर्क हुआ गिरफ्तार। सीबीआई ने किया अरेस्ट। दिल्ली के तिलक नगर में एक बहादुर लड़की ने स्नैचर से लिया मोर्चा। चोट की परवाह किए बगैर पलटी बदमाशों की बाइक। लोगों ने पीटा, फिर पुलिस को सौंपा। मध्य प्रदेश में एक डीएसपी मानसिंह पिछले 2 साल से लापता। पाई पाई को मोहताज हुआ परिवार। बेटी और पत्नी मजदूरी कर पाल रहे हैं पेट। आरक्षण की मांग कर रहे जाटों ने आज से असहयोग आंदोलन का किया ऐलान। 2 मार्च को हरियाणा के साथ दिल्ली, राजस्थान और यूपी के जाट भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। ऊटी में गजराज को आया गुस्सा। सामने से आ रहे बाइक सवार को दौड़ाया, कई जगह तोड़फोड़ की। अमेरिकी कंपनी हाइपरलूप 1 भारत में दौड़ाना चाहती है बुलेट से भी तेज ट्रेन। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के साथ अधिकारियों ने की बैठक। लोकप्रिय हास्य लेखक तारक मेहता का 87 साल की उम्र में अहमदाबाद में निधन। तारक मेहता ने लिखे हैं कई हास्य कहानी और लेख। 2015 में मिला था पद्मश्री सम्मान। बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज पहली बार अमेरिकी कांग्रेस को किया संबोधित। ट्रंप के संबोधन से पहले भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास की हत्या पर अमेरिकी कांग्रेस में रखा गया मौन। अमेरिका के कैंसस में नस्लीय हिंसा में हुई थी भारतीय मूल के इंजीनियर श्रीनिवास की हत्या। एक और भारतीय को किया गया था घायल। ट्रंप ने नस्लीय हिंसा की निंदा की, कहा अमेरिका में इसकी जगह नहीं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर ट्रंप ने साधा निशाना, कहा पिछले 8 वर्षों में जितना कर्ज हुआ उतना किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल में नहीं हुआ। फिलहाल 94 मिलियन अमेरिकन बेरोजगार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन का नारा। कहा अमेरिका की वस्तु खरीदो और अमेरिकन को नौकरी पर रखो।